Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the time dependence of the angle of deviation of a mathematical pendulum which is 80 centimeter in length if at the initial movement the pendulum was in the equilibrium position and its lower end was imparted the horizontal velocity 0.22 meter per second. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम डिपेंडेंस निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? देखो हमारा जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। दैट मीन्स ये हमारा पेंडुलम था, ये उसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से डेविएट किया सपोज यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एक्सट्रीम एंड होगा कोई ना कोई, सपोज ये अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड है और ये एंगल हमारा थीटा एम हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन है, थीटा एम हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमने इसको डेविएट किया है। फिर ये क्या आएगा? इससे वापस मीन पोजीशन पाएगा। फिर ये इस तरफ जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम एंड हो जाएगा। फिर वापस मीन पोजीशन, इस तरह से अपने मोशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मीन पोजीशन पर v जो मेरा होता है वो मैक्स होता है और दोनों एक्सट्रीम एंड पर v जो मेरा होता है वो 0 के बराबर होता है या मिनिमम होता है। तो जहां पर v मैक्स होगा वहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मैक्स होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। जबकि एक्सट्रीम एंड पर अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मेरी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मेरी मैक्स होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखूं इन द फॉर्म ऑफ एंगल तो मेरी क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल्स टू थीटा एम साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब अगर वापस से मैं वही इक्वेशन मान लूं टी इक्वल्स टू 0 पर अगर थीटा जो मेरा है वो थीटा एम के बराबर है तो साइन ये 1 होगी और साइन 1 की वैल्यू करने के लिए अल्फा जो आएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल्स टू थीटा एम साइन ओमेगा नॉट टी, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या करूं? अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो केवल काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम एंड, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो उन दोनों को मैंने 0 0 कर दिया है। अब मीन पोजीशन पर v मैक्स है तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? mgh। अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पर पेंडुलम था, ये यहाँ पर गया। ठीक है, इसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी? L थी। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये L, ये L हो जाएगी। ये एंगल आपका थीटा था तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, ये वाली वो आपके पास क्या हो जाएगी? L cos थीटा, L cos थीटा हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? L cos थीटा। तो यहाँ से ये अर्थ सरफेस है और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? टोटल जो L है हमारे पास, ये टोटल जो थी वो आपकी L थी और ये वाली जो है वो L को, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ये उल्टा लिख दिया हमने। ये जो टोटल आई है आपके पास वो तो आपकी कितनी आई है? L है। टोटल जो लेंथ है आपकी वो हमारे पास क्या है? L है। और ये वाली जो आई है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये इधर लिख देती हूँ, ये आपकी आई है L cos थीटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? L में से L cos थीटा को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो इसमें से L कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगी ग्राउंड से हाइट। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है, mg, और हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? L 1 माइनस कॉस, और ये मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं थीटा m हो जाएगा कॉस थीटा m। तो यहाँ से थीटा m की जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई? कॉस इनवर्स, क्योंकि m से m जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2gl। अब देखो वी नॉट की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है, जो वेलोसिटी इस एंड पर दे रखी है वी नॉट हमको गिवन है 0.22 मीटर पर सेकेंड। तो थीटा एम जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 0.22 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू पेंडुलम है 80 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो थीटा एम आता है 4.5 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में रखूं, इक्वेशन क्या आती है हमारी? थीटा इक्वल्स टू थीटा एम साइन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 4.5 डिग्री, थीटा एम की वैल्यू आ गई 5 डिग्री साइन। अब हमें क्या निकालना है? ओमेगा नॉट की वैल्यू और निकालें। ओमेगा नॉट जो मेरा हो जाएगा, देखो टी होता है मेरे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है।
और हम जानते हैं कि जो टी मेरा होता है वो 2π/ओमेगा नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो ओमेगा नॉट मेरा जो आ जाएगा वो √G/L के बराबर आएगा। तो वैल्यू रख देते हैं 9.8 और ये हो जाएगा 0.8, तो ये वैल्यू आती है 3.5 के बराबर। ओमेगा जो मेरा आता है वो 3.5 आ गया इसकी वैल्यू हमारे पास, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू 3.5t, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनली टाइम डिपेंडेंस आ गई है एंगल ऑफ डेविएशन की टाइम पर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।